पीओके में बुनियादी सहूलियात की मांग को लेकर मुजाहिरीन पर पुलिस की फायरिंग। एनसी सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने पीओके में किए कायम अमन की अपील की है। ईरान और अमेरिका ने भी जंग को बातचीत से ख़त्म करने की मांग की। एनसी सदर फारूक अब्दुल्ला ने अनंतनाग के सरनाल का किया दौरा। साबिक वजीर सैयद अफदर बैग के घर जाकर पेश की ताज़ियत। मीडिया के सवालों का दिया जवाब। स्टेटहुड की बहाली में देरी पर इजहार तशवीश। लेमेन बाजार में एक चाय की दुकान सयाहों की तवज्जो का मरकज़। फिल्म धुरंधर में दिखी दुकान। फिल्म के दौरान रणवीर सिंह ने यहां पर पी थी चाय। अब बड़ी तादाद में यहां चाय पीने पहुंच रहे सयाह। लद्दाख अपनी खूबसूरत वादियों, रिच कल्चर और ट्रेडिशन के लिए दुनिया भर में मशहूर। यहाँ के बौद्ध मठ, पहाड़ी दर्रे और दीगर टूरिज्म प्लेस को देखने बड़ी तादाद में पहुँच रहे हैं सयाह। बर्फ और पहाड़ों से घिरी वादियों की दिलचस्प। गांदरबल ज़िले के नागबल इलाके में सड़क किनारे से हटाए गए कब्जे। पंडाच मनी गांव सड़क की तोसी को लेकर की गई कार्रवाई। पुलिस के मुहिम के दौरान प्रोसेस्ड रोड वेडिंग की जद में आने वाले कई ढांचे हटाए गए। एनक्रोचमेंट के खिलाफ में मुहिम पर अफसरान की सफाई। प्रोजेक्ट को आसानी से पूरा करने के लिए की गई कार्रवाई। बिना किसी रुकावट के प्रोजेक्ट पर हो सके काम। सड़क की तोसी से इलाके में जाम का मसला होगा खत्म। लोगों को मिलेगी बेहतर सहूलत। उधमपुर के लिए एक बड़ा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट NHAI ने रखी। NH 44 के चेन्नई नाशरी सेक्टर पर मौजूद डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी टनल के पैरेलल एक नई 2 लेन ट्यूब टनल बनाने की तजवीज़। मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने दी इसकी जानकारी। नई 2 ट्यूब टनल बनाने की तजवीज़ को ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी ने दी मंजूरी। इसके लिए डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर और NHAI का अदा किया शुक्रिया। इस पहल से लोगों में भी खुशी का माहौल। प्रस्तावित ट्विन टनल से रोड सेफ्टी में आएगी बेहतरी। भारी ट्रैफिक का एक ही टनल पर पड़ने वाला दबाव होगा कम। सफ़र होगा आसान। वक्त में आएगी कमी। इलाके में डेवलपमेंट और रोज़गार बढ़ने के मौके। जम्मू कश्मीर के डोडा में ठाटरी किलोथरन हाईवे पर हुआ ज़बरदस्त लैंडस्लाइड। ट्रैफिक बुरी तरह मुतासिर। रास्ते से मलबा हटाने के काम में जुटा इंतज़ामिया। डॉक्टर आबिदा अवार ने लोक भवन श्रीनगर में LG मनोज सिन्हा से की मुलाकात। नशे के खिलाफ चल रही LG की मुहिम की तारीफ की। कहा इससे जम्मू कश्मीर के नौजवानों का मुस्तकबिल हुआ महफूज। जम्मू कश्मीर सोलर एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन ने कहा है कि यहाँ पर कुपवाड़ा और आसपास के इलाकों में AWH नशा और AYS और NHM मुलाजमीन की हिफाजत और बहबूद से जुड़े मसाइल भी LG के सामने उठाए। डॉक्टर आबिदा ने LG के सामने रखी मांग। जम्मू कश्मीर में अलग वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट कायम करने की मांग। ख़वातीन और बच्चों की फलाह व बहबूद और बाइख्तियार बनाना मकसद। भारतीय फ़ौज ने गिरफ्तार पाकिस्तानी जावेद अहमद को पुलिस के हवाले किया। सभी ज़रूरी मेडिकल जांच और क़ानूनी कार्रवाई के बाद हवाले किया। अब पुलिस करेगी आगे की जांच। LOC पर पार करते वक्त आर्मी ने जावेद अहमद को किया था गिरफ्तार। दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाने का दावा। सिक्योरिटी एजेंसियां हर पहलू से कर रही हैं मामले की जांच। कानून के मुताबिक होगी आगे की कार्रवाई। रियासी ज़िले के ज़िला गांव में खौफनाक आतिशजदगी। अजीत सिंह का कच्चा मकान जलकर खाक। शुरुआती तहकीक में आग लगने की वजह बताई गई शॉर्ट सर्किट। फायर एंड इमरजेंसी टीम ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्क़त के बाद आग पर पाया काबू। आग की जद में आने से नुकसान हुआ काफ़ी ज़्यादा घर को और इसकी वजह से भारतीय
आग की वजह से फ्रीज, टीवी, कूलर, बिस्तर, कपड़े, फर्नीचर समेत लाखों रुपए का घरेलू सामान जलकर राख। खुशकिस्मती से हादसे की नहीं हुई कोई जानी नुकसान। मुतासिर परिवार को मदद का इंतजार। फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट ने की लोगों से अपील, गर्मियों में एहतियात बरतें, सोने से पहले गैस रेगुलेटर बंद करें, बिजली के सामान की रेगुलर जांच करते रहें, हादसे से बचने के लिए गाइडलाइंस पर अमल करें। सांबा के विजयपुर में तेज रफ्तार पैसेंजर ऑटो हादसे का शिकार। पुलिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के करीब हुआ हादसा। कंट्रोल खोने से सड़क के बीचों बीच पलट गया ऑटो में सवार सभी मुसाफिर जख्मी। पुलिस कर रहे जांच। हादसे के दौरान फौरन बाद ही मकामी लोगों ने चलाई राहत बचाव मुहिम। हादसे में जख्मी सभी लोगों को पहुंचाया विजयपुर सरकारी अस्पताल। 2 मुसाफिर शदीद तौर पर जख्मी। डॉक्टर्स ने बेहतर इलाज के लिए भेजा विजयपुर एम्स। कठुआ के लखनपुर थाना हल्का के मगर खड़ इलाके में आतिशजदगी कबाड़ के एक गोदाम में पुरअसरार तौर पर लगी आग। देखते ही देखते खौफनाक हुई आग। आसपास बनी सभी झुग्गियों को अपनी जद में लिया। खौफनाक आतिशजदगी से इलाके में अफरा तफरी। मकामी लोगों ने की अपने तौर पर आग बुझाने की कोशिश, लेकिन कर रहे नाकाम। आग की खबर मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की 6 से 7 गाड़ियां मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। आतिशजदगी में कबाड़ का गोदाम और कई झुग्गियां जलकर हुई राख। हादसे में गरीब कबाड़ी परिवारों को पहुंचा बड़े पैमाने पर माली नुकसान। आग लगने की वजह अब तक नामालूम। पुलिस ने दर्ज किया मामला, जांच जारी। अनंतनाग पुलिस ने CAPF के साथ में मिलकर किया मॉक ड्रिल। अमरनाथ यात्रा 2026 के पेश नज़र मॉक ड्रिल। पहलगाम के चंदनवाड़ी इलाके में मॉक ड्रिल। यात्रा को कामयाब बनाने के लिए किया गया मॉक ड्रिल। मॉक ड्रिल के दौरान अलग अलग हंगामी हालात का मंजर किया पेश। ज़ायरीन का रेस्क्यू, भीड़ मैनेजमेंट, रेस्क्यू ऑपरेशन और मुमकिन सिक्योरिटी चैलेंजेस से निमटने की दिखी तैयारी। पुलिस और CAPF के जवानों ने दिखाई चौकसी। मॉक ड्रिल में कम्युनिकेशन सिस्टम, इंटेलिजेंसी, कोऑर्डिनेशन और स्टैंडर्ड्स ऑपरेटिंग प्रोसीजर पर रहा फोकस। सीनियर पुलिस और CAPF अफसरान ने की मश्क की निगरानी। जवानों की तैयारी का लिया जायजा। ईरान के कई शहरों पर अमेरिका ने किए ताबड़तोड़ हमले। बंदर अब्बास, सिरिक और मिनाफ पर हुआ अटैक। सुनाई दी धमाकों की आवाज़। ईरान से डील पर सदर ट्रंप का बयान। कहा, ईरान ने समझौते पर बातचीत में बहुत देर कर दी है। बोले, ईरान को कीमत चुकानी पड़ेगी। अमेरिका से जंग के बीच में ईरानी वजारत खारजा का बयान। कहा, मुल्क की हिफाजत करने में हमारी आर्मी बिल्कुल भी संकोच नहीं करेगी। अमेरिकी हमलों का ईरान ने दिया जवाब। बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में अमेरिकी ठिकानों को बनाया गया निशाना। दोनों देश में और बढ़ी कशीदगी। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ी कशीदगी। तेहरान के आसमान में उड़ान भरता दिखा ईरानी जेट। तेहरान के फिजा में गश्त कर रहा है ईरानी जेट। रूस ने की यूरोप की मजम्मत। मिडिल सी में जंगी जहाज़ों की तैनाती को लेकर की मजम्मत। रूस ने कहा, अपनी सिक्योरिटी के लिए सभी उपाय करेंगे। ओमान साहिल के पास हुए हमले में तेल टैंकर को बनाया गया निशाना। 24 भारतीयों में से 21 भारतीयों का रेस्क्यू। 3 भारतीय नाविक अब भी लापता। भारत ने की मामले की हमला जो हुआ है उसकी मजम्मत। उत्तरी आयरलैंड में अशांति जारी। पुलिस ने वाटर कैनन का किया इस्तेमाल। सूडानी प्रवासी द्वारा गला काटने की कोशिश के बाद में फैली अशांति। एक शख्स शदीद तौर पर जख्मी।
पीओके में हो रहे एहतजाज में 1 लाख से ज़्यादा लोग शामिल और गोलीबारी के बीच में लोगों का प्रदर्शन जारी। लोगों ने लगाए आज़ादी के नारे। बेलफास्ट में सड़कों पर उतरे लोग। सूडानी प्रवासी ने चाकू से एक शख्स पर सिर काटने की कोशिश की थी। एहतजाज के दौरान पुलिसकर्मियों से हुई झड़प। रूस की राजधानी मॉस्को में एक कार में हुआ धमाका। कार में हुए धमाके में एक शख्स की मौत। पुलिस में जांच में जुटी। पाकिस्तान के मुजफ्फराबाद में पाकिस्तानी सेना का MI-17 हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार। विमान में सवार सभी लोगों की मौत। ग्रीनलैंड में विशाल आइसबर्ग के टूटने का अनोखा मंजर। कैमरे में रिकॉर्ड। बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े पानी में गिरते नजर आए। अमेरिका के उत्तरी मैदानों में आया विशाल सुपरसेल तूफान। नॉर्थ डकोटा के हार्वे शहर सुपरसेल तूफान की जद में। उत्तरी इटली में आया जबरदस्त तूफान। रिहायशी इमारतों को पहुंचा भारी नुकसान। कई इलाकों में पेड़ उखड़े। कई लोग हुए घायल। भारी बारिश के बाद में इंतजामिया के कॉरिडोर में अचानक आया सैलाब। कई इलाकों में सड़कें करनी पड़ी बंद। अमेरिका के सेंट लट में आया ज़बरदस्त टोरंटो। 245 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवाएं। पार्किंग में खड़ी गाड़ियों के बोनट उखड़े। मॉस्को के पुएर्टो एस्कोडिंटो के समुद्री साहिल पर दिखा तूफान। बारिश का असर और साहिल पर उठी ऊंची लहरें। ट्रॉपिकल स्टॉर्म बोरिस की ऊंची लहरें मैक्सिको के पलाया ला बोकाना से टकराईं और ऊंची तूफानी लहरें उठी। अमेरिका के नेपरविले में तेज़ हवाओं और भारी बारिश के साथ में आया तूफान। नेशनल वेदर सर्विस ने जारी किया इंतबाह। 70 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं हवाएं। उत्तरी इटली में हुई ज़बरदस्त ओला गिरे और इटली के कई इलाके ज़बरदस्त ओलाबारी की जद में आए। सड़कों पर ओलों की मोटी परत जमा। पीओके के रावलकोट में ज़बरदस्त एहतजाज। प्रदर्शनकारी नागरिकों की मौत के लिए मांग कर रहे हैं जवाबदेही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सदारत में आज दिल्ली में होगी नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक। भारत को 2047 तक विकसित देश बनाने के हदफ को हासिल करने पर होगी चर्चा। मल्लिकार्जुन खड़गे की अगुवाई में आज दिल्ली में होगी कांग्रेस की बड़ी बैठक में कांग्रेस के सभी प्रदेश अध्यक्षों, प्रदेश प्रभारियों, महासचिवों को बुलाया गया। मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने के मामले में कांग्रेस लड़ सकती है कानूनी लड़ाई। सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में कांग्रेस। कल चुनाव आयोग से मिला था कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल। ऋतव्रत बनर्जी को नेता विपक्ष की मान्यता दिए जाने के स्पीकर के फैसले पर आज कलकत्ता हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। स्पीकर के फैसले पर टीएमसी ने उठाए हैं सवाल। जाली दस्तखत के मामले में अपने दफ्तर में सीआईडी की तलाशी पर भड़की टीएमसी। कलकत्ता हाईकोर्ट का खटखटाया दरवाज़ा। टीएमसी महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी की याचिका पर आज सुनवाई। अंकित शर्मा हत्या मामले में दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट आज सुनाएगी फैसला। 2020 में दिल्ली दंगों के दौरान हुई थी आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या। नाले से बरामद हुई थी लाश। वाराणसी की दाल मंडी में आज बड़े पैमाने पर गरजेगा बुलडोज़र। 12 मकानों को किया जाएगा ध्वस्त। दाल मंडी इलाके में सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम। ड्रोन कैमरों से होगी विशेष निगरानी।
दिल्ली एनसीआर समेत पंजाब, हरियाणा और यूपी में आज भी तेज आंधी और बारिश का अलर्ट। उत्तराखंड में भी हो सकती है भारी बारिश और ओलावृष्टि। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर सीएम योगी की पीएम मोदी को चिट्ठी। सीएम योगी ने दी शुभकामनाएं, कहा बोले बीते 12 सालों में देश को नई दिशा मिली। पीएमओ के अधिकारियों की पीएम मोदी को दी बधाई। भारत के सबसे लंबे समय तक पीएम बने रहने पर दी बधाई। दिल्ली के भारत मंडपम में एनडीए की बैठक। सभी मुख्यमंत्रियों, पार्टियों के अध्यक्षों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गिफ्ट भेंट किया और उन्हें सम्मानित किया। दिल्ली में एनडीए की बैठक के दौरान पीएम का दिखा अलग अंदाज। पीएम मोदी ने लिया झालमुड़ी का स्वाद। सहयोगी नेताओं के साथ में झालमुड़ी खाई। झारखंड में भी जब क्रॉस वोटिंग का खतरा, दिल्ली शिफ्ट किए जाएंगे कांग्रेस विधायक। 16 विधायकों को लाया जा रहा है दिल्ली। टीएमसी के बागी सांसदों की लिस्ट आई सामने। बागी सांसदों में सयोनी घोष का नाम, यूसुफ पठान, शत्रुघ्न सिन्हा का भी नाम शामिल। बापी हल्दर, मिताली बाग भी हुए बागी। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। फेरीवालों को सड़क किनारे से हटाए जाने का किया विरोध। एमपी के इंदौर में महिला एवं बाल विकास के अधिकारी के ठिकाने पर लोकायुक्त का छापा। आय से अधिक संपत्ति के मामले में करोड़ों रुपए की संपत्ति का खुलासा। पंजाब के गुरदासपुर में सिर में गोली लगने से 2 महिलाएं घायल। महिला गली में चल रही थी तभी लगी गोली। महिलाओं की इलाज जारी। यूपी के गोंडा में भीषण सड़क हादसा। 2 बाइकों की आमने सामने भिड़ंत में 4 लोगों की मौत, 2 लोग घायल। घायलों की हालत नाजुक। मणिपुर के इम्फाल में अगवा किए गए 6 नागा ग्रामीणों के शव बरामद। मोर्चरी में लोगों की भारी भीड़। मोर्चरी में सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में पुरानी रंजिश को लेकर युवक पर फायरिंग में इलाके में हड़कंप। युवक की पीठ में लगी गोली, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। जयपुर में पुलिस की शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ का अभियान। नकाब को दी तोड़कार, चालक फरार। शराब के नशे में होने के कारण भागा, पुलिस ने पीछा करके पकड़ा। जयपुर में 140 करोड़ रुपए की 70 बीघा सरकारी जमीन अतिक्रमण मुक्त। 6 जेसीबी और 50 कर्मियों के साथ में चला ध्वस्तीकरण की मुहिम। मालवीय नगर अग्निकांड मामले में होटल के मालिक लवकेश बजाज की कोर्ट में पेशी। बजाज और होटल के अकाउंटेंट को 12 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। उन्नाव में साधु की हत्या के बाद हिंदू संगठनों में गुस्सा। 5 लोगों के खिलाफ में दर्ज किया गया केस। 3 लोगों को किया गया अरेस्ट। उन्नाव में साधु की हत्या के बाद में प्रशासन का बुलडोजर एक्शन। चबूतरे को किया गया ध्वस्त। इसी चबूतरे पर बैठे थे आरोपी। मुजफ्फरपुर में फिर अतिक्रमण पर गर्जा बुलडोजर। नेशनल हाईवे की जमीन बनाए गए कई दुकानों घरों के खिलाफ में कार्रवाई। संभल में अतिक्रमण के खिलाफ में ताबड़तोड़ एक्शन जारी। ईदगाह की अवैध बाउंड्री और कोठरी पर चला प्रशासन का बुलडोजर। रतलाम में 4 लेन प्रोजेक्ट के मद्देनजर हटाया गया अतिक्रमण। चिन्हित इलाकों में अवैध निर्माण को किया तबाह। कड़ी सुरक्षा के बीच में एक्शन। रामनगर में अतिक्रमण के खिलाफ में चला प्रशासन का बुलडोजर। सड़क किनारे से हटाया गया कब्जा।
कोडा गांव में वन विभाग की बड़ी कार्रवाई। जी मीडिया की खबर का असर। 100 एकड़ जंगल की जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया। मुंबई में मेयर के दफ्तर को मिली धमकी। बम से उड़ाने की धमकी मिली। मचा हड़कंप। एनएसई की बिल्डिंग को भी उड़ाने की धमकी। जांच जारी। इंदौर में कबड्डी के दौरान जमकर हंगामा। कबड्डी टूर्नामेंट के दौरान में टीम को बाहर किए जाने पर जमकर मारपीट। आरोपियों की तलाश जारी। राजस्थान के टोंक में वकीलों के साथ में मारपीट का मामला। कार्रवाई की मांग को लेकर लामबंद हुए वकील। पुलिस पर मारपीट का आरोप। ग्वालियर में कारोबारी ने किया सुसाइड। कारोबारी ने खुद की गोली मार करके हत्या। पुलिस मामले की जांच में जुटी। कैमूर में शादी समारोह के दौरान हाथ में पिस्तौल लहराते दिखा शख्स। वीडियो सामने आने के बाद युवक को किया गिरफ्तार। गयाजी के पिपरहेट जंगल में लूटकांड का 24 घंटे में खुलासा। पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से हथियार भी जब्त। ग्वालियर में बदमाशों ने की युवक की हत्या। चाकू से वार करके युवक की हत्या। मृतक की मां भी घायल। इलाज जारी। आईजीआई एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ के हाथ लगी कामयाबी। नशीले पदार्थ की तस्करी में बड़ी कोशिश नाकाम। 4 किलो से ज़्यादा हशीश की जब्त। एक शख्स गिरफ्तार। करनाल में बेखौफ बदमाशों का कहर। दिन दहाड़े अकाउंटेंट पर किया अटैक। 1 लाख से ज़्यादा कैश लूट कर हुए फरार। जांच जारी। हरियाणा के हांसी में खाद्य आपूर्ति विभाग की बड़ी कार्रवाई। एलपीजी सिलेंडर की कालाबाजारी को लेकर कई जगह छापे। 9 सिलेंडर किए गए जब्त। मेरठ में बंदूक बाजार में पुलिस ने की चेकिंग। हथियार बेचने वालों की दुकानों के खंगाले गए रिकॉर्ड। नियमों का पालन करने के निर्देश। उन्नाव में शिक्षा विभाग में 3 करोड़ से ज़्यादा के गबन का मामला। डीआईओएस सुनील दत्ता ने 5 आरोपियों के खिलाफ दर्ज की कार्रवाई। जांच जारी। जयपुर पुलिस के हाथ लगी कामयाबी। मणिपुर से राजस्थान तक फैले नशा तस्करी के नेटवर्क का खुलासा। 90 किलो अफीम भी जब्त। अफीम की कीमत 4.5 करोड़ रुपए। बागपत में व्यापारियों पर फायरिंग मामले में लिया गया नया मोड़। घायल बदमाश को गोली मारते हुए व्यापारी कैमरे में कैद। जम्मू के बिश्नहा इलाके में मिला मोर्टार बम। निरोधक दस्ते ने नष्ट किया मोर्टार। गिरिडीह में मातम में बदली खुशियां। घर पर छज्जा गिरने से 40 लोगों को आई चोट। 6 लोगों की हालत नाजुक। जालौन में चलती कार बनी आग का गोला। कार में अचानक आग लगने से मचा हड़कंप। 4 लोगों की जान बाल बाल बची। आग पर पाया गया काबू। मथुरा में हुए हादसे का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। कई मिनट तक मलबे के नीचे दबे रहे श्रद्धालु। मामले की जांच जारी। दिल्ली के लक्ष्मी नगर में तेज रफ्तार का कहर। तेज रफ्तार कार ने महिला को मारी जोरदार टक्कर। महिला घायल हुई और घटना सीसीटीवी में कैद। बदायूं में युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा। सुनवाई नहीं होने पर टावर पर चढ़ा शख्स। घंटों समझाने के बाद युवक को नीचे उतारा गया। मलिया में 24 घंटे से ज़्यादा समय तक टावर पर चढ़ी रही महिला। पति को बुलाने के जिद को लेकर टावर पर चढ़ी थी महिला। कोटा में चलती कार में आग लगने से मचा हड़कंप। कार सवार 3 लोगों ने कूदकर बचाई अपनी जान। शॉर्ट सर्किट बताई जा रही आग की वजह। मॉर्निंग सुपरफास्ट में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए जी जम्मू कश्मीर लद्दाख।